हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं JSSC CGL में पेपर 2 का हिंदी। ये आपका पेपर 2 के ही नहीं बल्कि पेपर 1 के भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक है आपका पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत। इसमें हम लोग बहुत सारे काव्य सिद्धांत के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे आपका इसमें आता है प्लेटो काव्य का सिद्धांत, दूसरा आपका आता है विलियम्स वर्ड्सवर्थ का सिद्धांत। इन सारे लोगों के सिद्धांत के बारे में हम लोग एक लाइन से स्टडी करेंगे विथ MCQ के फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए बिना लेट के हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके पास, लिरिकल बैलेड्स 1798 ईस्वी किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका इलियट की रचना है, या फिर वर्ड्सवर्थ की रचना है, या फिर रूसो की रचना है, या फिर वॉल्टेयर की रचना है। तो देखिए बेसिकली आपका लिरिकल बैलेड्स जो है ना वो आपका रचना है वर्ड्सवर्थ की। वर्ड्सवर्थ के बारे में हम लोग कुछ विस्तार से समझते हैं। जैसे वर्ड्सवर्थ की बात की जाए ना तो इसका मूल नाम भी जो है ना वो आपका विलियम वर्ड्सवर्थ ही है, लेकिन इनके पिता का नाम जो है वो आपका जॉन वर्ड्सवर्थ है। वहीं इनका जन्म तिथि की बात करें तो इनका जन्म जो है वो 17 अप्रैल 1770 में हुआ था। किसका? विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। वहीं इनका जन्म स्थान इंग्लैंड का है। इनका अंग्रेजी नाम जो है वो सिर्फ वर्ड्सवर्थ दिया गया है। मृत्यु जो है उनका 1850 में हुई थी। आपका जीवन के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो है आपका कि वर्ड्सवर्थ ने किसके साथ मिलकर अपनी कृति लिरिक्स बैलेड्स की रचना की। ठीक है, आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका कालरिज के द्वारा मिलकर ये की, या फिर एलियट के द्वारा, या फिर लाजाइनस के द्वारा, या फिर क्रोच के द्वारा। किसके द्वारा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इन्होंने कालरिज के द्वारा मिलकर के अपनी लिरिकल बैलेड्स की रचना की। चलिए इसके साथ हम आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किस विद्वान ने काव्य की भर्त्सना करते हुए उसे समाज से बहिष्कृत करने का दर्शन दिया। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है जॉन ड्राइडन ने, या फिर प्लेटो ने, या फिर अरस्तु ने, या फिर लाजाइन ने। किसने? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि ये काम जो है वो आपका किया था प्लेटो ने। अगर बेसिकली हम लोग यहाँ पे प्लेटो के सिद्धांत के बारे में अगर जाने तो प्लेटो के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे इनका जो मूल नाम जो है ना वो आपका प्लेटो नहीं है, इनका मूल नाम है आपका अरिस्टोक्लिस। क्या है? अरिस्टोक्लिस है। वहीं अगर इनके पिता की नाम बोले तो उनके पिता का नाम सिर्फ अरिस्टोन है। वहीं अगर हम लोग इनकी जन्म तिथि की बात की ना तो इनका जन्म तिथि जो है वो काफ़ी ओल्ड है, लगभग 428 से 427 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। वहीं जन्म स्थान जो है वो आपका एथेंस एक जगह का नाम है जहाँ पे इनका जन्म हुआ। इनके जो गुरु थे जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी, या फिर बोल सकते हैं गुरु प्रदत्त का नाम जो है वो आपका प्लातोस था। वहीं इनका अंग्रेजी नाम जो है वो प्लेटो पड़ा। वहीं इनके गुरु के नाम जिन्होंने इन्हें शिक्षा दीक्षा दी उनका नाम था आपका सुकरात। मृत्यु जो है इनका लगभग 348 से 347 के ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपका कुछ प्लेटो के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है जिसे आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसके साथ में आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि किस आलोचक के काव्यलोचन सिद्धांत अंग्रेजी स्वच्छंदतावाद का घोषणा पत्र समझे जाते हैं। आपके पास ऑप्शन में दिया है कि वो आपका कालरिज है, प्लेटो है, या फिर अरस्तु है, या फिर वर्ड्सवर्थ है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसके लिए आपके कौन है? वर्ड्सवर्थ है ना। चलिए इसी तरह आगे का क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपका कि कल्पना के दो प्रकार प्राथमिक कल्पना और विशिष्ट कल्पना किसने माने हैं। आपके पास ऑप्शन में है कि इसे माना है कालरिज ने, या फिर प्लेटो ने, या फिर अरस्तु ने, या फिर वर्ड्सवर्थ ने। किसने माना है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसे भी माना है आपके वर्ड्सवर्थ ने। वर्ड्सवर्थ से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है इसमें बेसिकली आपके दो बेसिक से सिद्धांत के बारे में दिया गया है। पहला आपका प्लेटो का है और दूसरा आपका वर्ड्सवर्थ का है। इन लोग दोनों के बारे में जितना भी क्वेश्चन आपको इसमें बताया जाएगा ना उन सारे क्वेश्चन को आप दिमाग में रखिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि दी वेस्टलैंड कविता किसकी है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका एलियट की है, या फिर वर्ड्सवर्थ की है, या फिर कालरिज की है, या फिर जॉन ड्राइडन की है। किसकी है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि आपकी इलियट की है ना। किसकी है? इलियट की है। इसी के साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं, जो है आपके कि परंपरा का सिद्धांत तथा कला और निर्वैयिकता का सिद्धांत किस आलोचक ने दिया है। आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका होरेस ने दिया है, या फिर लाजाइनस ने दिया है, या फिर इलियट ने दिया है, या फिर वर्ड्सवर्थ ने दिया है। किसने दिया है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए कि इसे बेसिकली आपका इलियट ने दिया है। किसने दिया है? इलियट ने दिया है इसका सिद्धांत ना। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कविता प्रबल मनोवेगों का
सहज उच्छलन है, डैश माना जाता है, किसके थ्रू माना जाता है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका होरेस के थ्रू माना जाता है, या फिर लाजाइनस के थ्रू माना जाता है, या फिर इलियड के थ्रू, या फिर वर्ड्सवर्थ के थ्रू। किसके थ्रू माना जाता है? तो जी हाँ, इसका सिद्धांत जो है ना वो बेसिकली आपका वर्ड्सवर्थ के थ्रू माना जाता है। ठीक है, वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार हैं, मतलब बायोग्राफिया लिटरेरिया के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसके रचनाकार आपके इलियट हैं, या फिर वर्ड्सवर्थ है, या फिर कालरिज है, या फिर जॉन ड्राइडन है। कौन है? तो जी है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसके रचनाकार जो है वो आपके कालरिज है। कौन है? कालरिज है ना। इसी के साथ में आगे का क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि लाजाइनस के अनुसार काव्य दोषों नहीं है, मतलब क्या इसमें से काव्य दोषों नहीं है? आपके पास ऑप्शन में दिया है कि आपका वागाडंबर है, या फिर भावाडंबर है, या फिर बाल्यता है, या फिर अभिजात पर रचना है। क्या है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें आपका जो दोष नहीं है वो है आपका अभिजात पर रचना। इसी के साथ में आएगा क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली आपका आएगा क्वेश्चन है कि नई समीक्षा के जनक कौन माने जाते हैं? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि नई समीक्षा के जनक जो है वो आपके इलियट है, या फिर वर्ड्सवर्थ है, या फिर कालरिज है, या फिर क्रोच है। कौन है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि नई समीक्षा के जनक जो है वो आपके इलियट है ना, इसे याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ में आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व के पलायन है से किसका कथन है? मतलब ये जो कथन कहा गया है वो किसके द्वारा कहा गया है? ये आपका इलियट के द्वारा कहा गया है, या फिर वर्ड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है, या फिर कालरिज के द्वारा, या फिर क्रोच के द्वारा? किसके द्वारा? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि ये कथन जो है ना वो आपका बेसिकली कहा गया है इलियट के द्वारा। ये दोनों आप याद रखिएगा। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बेसिकली इलियट के बारे में जाना तो इलियट का पूरा नाम जो था ना वो आपका टी.एस. इलियट था। टी.एस. इलियट यानी जिसका फुल फॉर्म होता है टॉमस अस्टर्नर्स इलियट ना। इनका जन्म जो है वो आपका 26 सितंबर 1888 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। वहीं इनका मृत्यु जो है वो 4 जनवरी 1965 में लंदन में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा जो है वो दर्शन शास्त्र में पीएचडी किए हुए थे। ठीक है, तो ये आपको इनके बारे में कुछ बेसिक सा चीज़ जो है ना वो याद रखने का ज़रूरत है ना। चलिए वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ये काव्य जीवन की आलोचना है किसने कहा? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसे कहने वाले आपके मैथ्यू आर्नाल्ड हैं, या फिर इलियट है, या फिर प्लेटो है, या फिर अरस्तु है। कौन है? तो जी हाँ, ऐसा कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपके हैं मैथ्यू आर्नाल्ड ना, इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ लोग आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिबाध माना है। किसे प्रतिबाध माना है? आपके पास ऑप्शन में दिया हुआ है कि आपका जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को माना है, या फिर पौराणिक कथा और ज्ञान को माना है, या फिर नायक के चरित्र निर्माण को माना है, या फिर ऐतिहासिक आख्यान को माना है। किसे माना है? तो जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिबाध जो है वो आपका जनसाधारण का जनजीवन और प्रकृति को माना है। चलिए इसी के साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं जो है आपका कि प्लेटो शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? चौड़ा मोटा होता है, या फिर चौड़ा चपटा होता है, या फिर लंबा चपटा होता है, या फिर चौड़ा गढ़ा होता है? तो देखिए प्लेटो का मतलब जो है ना वो बेसिकली आपका चौड़ा और चपटा होता है ना। चलिए इसी के साथ हम आएगा क्वेश्चन देखते हैं। तो बेसिकली आपका आएगा क्वेश्चन जो है वो है आपका कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं। यह वाक्य कहाँ पर अंकित है? मतलब यह वाक्य जो है वो कहीं पे लिखा गया, आपको बताना है कि कहाँ लिखा गया। ऑप्शन में दिया हुआ है कि प्लेटो के नगर राज्य के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है, या फिर प्लेटो के घर के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है, या फिर प्लेटो की एकेडमी के प्रवेश द्वार पर लिखा गया है, या फिर बी और सी दोनों स्थानों पर लिखा गया। तो जी हाँ, ये शब्द जो है ना ये आपका लिखा गया है प्लेटो के एकेडमी के प्रवेश द्वार पर। चलिए वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ईश्वर का धन्यवाद है कि मैं उन्होंने पैदा हुआ हूँ, जंगली नहीं, स्वतंत्र व्यक्ति हूँ, दास नहीं, आदमी हूँ, औरत नहीं, और इन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ हूँ। यह कथन किसका है? तो देखिए यह कथन आपका किसका है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो आपके पास ऑप्शन में है कि आपका अरस्तु का है, या फिर बेंथम का है, या फिर प्लेटो का है, या फिर मिल का है। तो देखिए सुकरात जो है ना वो आपके प्लेटो के गुरु थे। दैट मीन्स ये शब्द जो है वो आपका प्लेटो का हो सकता है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं ना। मैं आपको स्टार्टर में बताई थी ना कि प्लेटो के गुरु कौन है, तो वह है आपके सुकरात। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुकरात हो जाएगा ना, क्योंकि ये सुकरात के युग में पैदा हुए थे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि प्लेटो की रिपब्लिक का मुख्य आधार है, मतलब उनका जो रिपब्लिक हुआ था वो किसके आधार पर हुआ था? ज्ञान ही सद्गुण है इस आधार पर, या फिर सत्य ही ज्ञान है, या फिर
सद्गुण ही ज्ञान है या फिर सत्य ही ज्ञान है। तो जी हाँ, जो इस आधार पर जो इनका रिपब्लिक हुआ था वो है आपका कि सद्गुण ही ज्ञान है। इस आधार पर इनका प्लेटो की पब्लिक का मुख्य कारण जो था या फिर मुख्य आधार जो था वो यही था ना, क्या था, सद्गुण ही ज्ञान है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि जनता बीमार है, हमें अपने स्वामियों की इलाज करनी चाहिए, यह किसने कहा। बहुत इंपॉर्टेंट और ये इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। इसे कहने वाले आपके अरस्तु हैं या फिर प्लेटो है या फिर सुकरात है या फिर वेंथम है, कौन है। तो जी हाँ, ये शब्द कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके सुकरात। ठीक है, तो इस तरह से आपका पार्ट 1 पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत जो है वो कंप्लीट होता है। ये आपका बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग बेसिकली प्लेटो के बारे में, सुकरात के बारे में और वर्ड्सवर्थ के बारे में, साथ ही साथ इलियट के बारे में स्टडी किए हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है ना आपका जेएसएससी सीजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को रिवीजन करते रहिए। क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है या फिर इससे रिलेटेड आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से स्टडी करना हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बेसिकली आपका एमसीक्यू है। एमसीक्यू में ही जो भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या फिर जो भी कॉन्सेप्ट बन सकता है वो मैं आपको बताने का कोशिश कर रही हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।